मन बहुत चालाक है। मन तुम्हें कभी शांत नहीं रहने देगा, क्योंकि अगर तुम शांत हो गए तो मन मर जाएगा, और मन को मरने का डर है। मन शोर करता है विचारों का, यादों का, योजनाओं का। सुबह उठते ही मन बोलना शुरू कर देता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तुमने गौर किया है, मन कभी मौन नहीं रहता। ये ऐसा है जैसे कोई बाजार हो जहां हर पल कोई ना कोई बोलता रहे, और आत्मा वह मौन में ही सुनाई देती है। आत्मा शोर में नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा आवाज नहीं है, वह अंतर की गूंज है। कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीर कह रहे हैं, जब मैं बोल रहा था तब परमात्मा गायब था, जब मैं मौन हुआ तब वह प्रकट हुआ। यह वही क्षण है जहां मन का शोर समाप्त होता है और आत्मा बोलने लगती है। पर तुम डरते हो मौन से, क्योंकि मौन में तुम्हें खुद से मिलना पड़ता है, और वह मुलाकात आसान नहीं। वहां कोई और नहीं होता, वहां सिर्फ तुम होते हो, और वह अकेलापन तुम्हें हिला देता है। लेकिन वही मौन जीवन की कुंजी है। जितना तुम मौन में उतरते जाओगे, उतना तुम सच्चे, गहरे और जीवित बनोगे। मन की जड़ में भय है, भय ही विचार बन जाता है। जब तुम भीतर असुरक्षित महसूस करते हो, मन तुरंत बोलने लगता है, क्या होगा अगर ऐसा हो गया, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य में मुझे क्या मिलेगा। यह सारा विचार उसी भय की गूंज है। और जो व्यक्ति अपने भय को नहीं देखता, वह अपने मन के गुलाम की तरह जीता है। वह सोचता है कि वह सोच रहा है, पर वास्तव में विचार उसे सोच रहे हैं। बुद्ध ने कहा था, विचार बंद नहीं होते, बस तुम उनसे एक हो जाते हो। बुद्ध का अर्थ था, विचारों को रोकना नहीं, उनसे अलग होना सीखो। जैसे कोई नदी बह रही हो, तुम किनारे बैठ जाओ, नदी बहे पर तुम दर्शक बनो। यही ध्यान है। जब तुम मन के शोर को बिना हस्तक्षेप देखना शुरू करते हो, धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वह शोर जो कल तक असहनीय था, अब पारदर्शी हो जाता है। विचार आते हैं, जाते हैं, पर तुम वहीं रहते हो, मौन। गुरु नानक ने कहा था, सुनिए सिद्ध पीर सूरछा, सुनिए धर्मछ है मोह। नानक कह रहे हैं, सुनना ही साधना है। सुनना मतलब केवल कान से नहीं, संपूर्ण अस्तित्व से सुनना। जब तुम भीतर से सुनना शुरू करते हो, तुम पाते हो कि शोर भी मौन में बदल रहा है। मन मौन को नहीं समझता, क्योंकि मौन में उसकी मृत्यु छिपी है। मौन मन का अंत है, और इसीलिए मन हमेशा भागता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी इच्छाओं में। तुमने गौर किया है, मन कभी अभी में नहीं रहता, क्योंकि अभी में कोई शोर नहीं है। वहां बस तुम हो, शुद्ध, शांत, जागृत। धीरे धीरे जब ये समझ गहराती है, तो मौन केवल बाहर नहीं, भीतर भी उतरता है। फिर तुम चलते हो मौन में, बोलते हो मौन से, हंसते हो मौन की सुगंध में, और वह मौन वही तुम्हारा असली आत्मा है। बुद्ध कहते हैं, मौन कोई प्रयत्न नहीं, मौन एक अवस्था है। तुम मौन को पा नहीं सकते, क्योंकि जो पाता है वह मन होता है, और मौन मन के पार है। तुम केवल उसे अनुमति दे सकते हो। जैसे सूरज को उगने की अनुमति दी जाती है, जैसे फूल को खिलने की अनुमति दी जाती है, मौन को जबरदस्ती नहीं बुलाया जा सकता। वो तब आता है जब तुम करना छोड़ देते हो। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर का प्रेम वही मौन है, क्योंकि जब भीतर प्रेम उतरता है तो विचारों का व्यापार रुक जाता है। प्रेम मौन को जन्म देता है, और मौन प्रेम को। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मन हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। ध्यान करने की कोशिश भी उसी की चाल है। मन कहेगा मैं ध्यान करूंगा, पर जो ध्यान करता है वही बाधा है। ध्यान तब घटता है जब तुम अनुपस्थित हो जाते हो। जब विचार नहीं तब ध्यान है, जब समय नहीं तब ध्यान है, जब चाह नहीं तब ध्यान है। नानक ने कहा, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पछाण। नानक की यह पंक्ति ध्यान का सार है। वे कह रहे हैं, तू वही प्रकाश है जिसे तू खोज रहा है। तू कहीं बाहर नहीं है, तू भीतर ही है। बस शोर इतना बढ़ गया है कि भीतर की रोशनी दिखती नहीं।
एक बार जब तुम मौन को पहचान लेते हो तो जीवन का हर पल ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान है, खाना ध्यान है, बोलना ध्यान है, और मौन मौन तुम्हारी उपस्थिति बन जाता है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि मौन कोई अवस्था नहीं जो आती जाती है, वह तुम्हारा स्वभाव है जो सदैव था, है और रहेगा। बुद्ध ने कहा था, मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने बस खो दिया जो झूठा था। यह वाक्य मौन का सार है। जब तुम झूठा सब खो देते हो, विचार, पहचान, नाम, भय, तो जो बचता है वही मौन है। मौन कोई लक्ष्य नहीं है, वह तुम्हारी जड़ है। तुम उसी से निकले हो और एक दिन उसी में लौट जाओगे। मन शोर करता है क्योंकि मन असुरक्षित है। उसे लगता है अगर वह बोलेगा नहीं तो वह खत्म हो जाएगा। और हां, जब तुम मौन होते हो मन सचमुच मिट जाता है। मौन मृत्यु जैसा लगता है पर वही जीवन की शुरुआत है, क्योंकि उसी मौन में पहली बार तुम अपने होने को महसूस करते हो। तुम्हें एहसास होता है कि तुम शरीर नहीं हो, विचार नहीं हो, नाम नहीं हो, तुम सिर्फ जागरूकता हो, शुद्ध उपस्थिति। यह मौन किसी साधना से नहीं आता। यह तब आता है जब तुम प्रयास छोड़ देते हो, जब तुम भीतर कहते हो अब मैं कुछ नहीं चाहता। वहीं से मौन टपकना शुरू होता है। धीरे धीरे वह मौन तुम्हारे चारों ओर फैलता है, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी सांसों में। लोग तुम्हारे पास बैठते हैं और बिना किसी शब्द के शांति महसूस करते हैं, क्योंकि मौन संक्रामक है। जिसके भीतर मौन है वह संसार को मौन बांटता है। प्रेम भी तभी जन्म लेता है जब मौन होता है। जहां शोर है वहां प्रेम सिर्फ एक सौदा है। जहां मौन है वहां प्रेम प्रार्थना बन जाता है। मौन कोई खालीपन नहीं, वह पूर्णता है। वह वही स्थान है जहां जीवन और मृत्यु एक साथ गले मिलते हैं, जहां समय ठहर जाता है और केवल अस्तित्व शेष रहता है। मौन कोई तकनीक नहीं, वह एक स्थिति है जहां मैं नहीं रहता। मन हमेशा कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करता है, अमीर बनना, ज्ञानी बनना, धार्मिक बनना, पर मौन में कुछ बनना नहीं होता। मौन में केवल होना होता है। मन कहता है मैं मौन चाहता हूं, और यही विरोधाभास है, क्योंकि जब तक चाह है तब तक शोर है। जहां चाह समाप्त होती है वहीं मौन प्रकट होता है। ध्यान का अर्थ मौन को पैदा करना नहीं, बल्कि उस अवरोध को हटाना है जो पहले से उपस्थित मौन को ढक रहा है। विचार उस धूल की तरह है जो शीशे पर जम जाती है। तुम शीशे को साफ नहीं करते तो प्रकाश भीतर नहीं आता। विचारों को देखो और वे स्वयं गिर जाते हैं। जो बचता है वही मौन है। एक बार जब मौन भीतर गहराई से उतर जाता है तो तुम पाओगे कि मन अब तुम्हारा मालिक नहीं रहा, वह केवल एक उपकरण है। तुम उसका उपयोग करते हो और जब नहीं चाहिए तो उसे शांत रख सकते हो। यही स्वतंत्रता है। मन तुम्हें दास बनाता है, मौन तुम्हें मुक्त करता है। मौन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं। तुम बस बहते हो, जैसे हवा बहती है, जैसे नदी समंदर की ओर बढ़ती है। वहीं तुम पहली बार समझते हो कि जीवन कोई यात्रा नहीं बल्कि एक नृत्य है। और यह नृत्य तभी सुंदर होता है जब भीतर मौन हो। मौन तुम्हें हल्का बनाता है, जैसे कोई भार उतर गया हो। नमस में तुम मुस्कुराते हो बिना कारण के, तुम प्रेम करते हो बिना शर्त के, तुम जीते हो बिना डर के। यही है सच्चा ध्यान, यही है सच्चा धर्म। जब भीतर से सब शांत हो जाता है तो बाहर का संसार भी बदल जाता है, क्योंकि संसार तुम्हारा प्रतिबिंब है। जब तुम मौन में उतरते हो तो शुरुआत में यह एक स्थिति लगता है, जैसे कोई क्षण हो आता है, चला जाता है। पर जब तुम गहराई में उतरते जाते हो तो समझ में आता है मौन कोई स्थिति नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और मिट जाती हैं, पर मौन वह सदा रहता है। वह तुम्हारा असली घर है। मन बाहर की दुनिया में भागता है, कभी प्रेम ढूंढता है, कभी सुख, कभी ईश्वर, पर आत्मा बस बैठी है भीतर शांत प्रतीक्षा में। जैसे कोई मां अपने बच्चे का इंतजार कर रही हो,
जब तुम भीतर लौटते हो तो वह स्वागत करती है, बिना किसी प्रश्न, बिना किसी शर्त के। वह कहती है, बहुत भाग लिए मेरे बच्चे, अब थोड़ा रुक जा, अब कुछ मत कर, बस रह जा। और वही क्षण ध्यान है, वही क्षण अस्तित्व का स्पर्श है। तुम महसूस करते हो कि भीतर कोई ऊर्जा बह रही है। वह शब्दों में नहीं आती, पर वह सब कुछ बदल देती है। तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी नजर में कोमलता आ जाती है, तुम्हारे स्वर में एक मधुरता उतर आती है। लोग तुम्हारे पास बैठकर शांति महसूस करने लगते हैं, क्योंकि तुम मौन का अंश बन गए हो। देखो, मन ज्ञान इकट्ठा करता है, मौन बुद्धि से परे देखता है। ज्ञान जानता है चीजें क्या हैं, मौन महसूस करता है कि सब कुछ एक ही है। वह पेड़, वह हवा, वह चिड़िया, सब तुम्हारा विस्तार बन जाते हैं। तुम केवल देख नहीं रहे, तुम देखे जा रहे हो। तुम केवल जी नहीं रहे, तुम स्वयं जीवन हो। और वहां पर जहां मैं और तुम का फर्क मिट जाता है, जहां खोजने वाला और खोज एक हो जाते हैं, वहीं आत्मा का फूल खिलता है। मौन का अर्थ है तुम लौट आए हो अपने भीतर, जहां कुछ करने को नहीं है, बस होने की सुगंध है। और वहीं प्रिय, जीवन पहली बार